हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक बार संडे स्पेशल पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। और संडे स्पेशल इस बार और भी खास है क्योंकि आपका संडे स्पेशल पड़ रहा है होली के टाइम में। तो समझिए ये आपके लिए होली स्पेशल भी हो जाएगा सेशन। और इस होली स्पेशल सेशन में आपके लिए क्या आज है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज एक टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और अब बिना टाइम को गवाए हुए आज का टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अधिवेशन। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है और इसमें जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे आज आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक भी खास रहे, मतलब ये टॉपिक आपको हर रूप में हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करिए। तो आप भी इसको नोट डाउन करते जाइएगा मेरे साथ साथ। तो चलिए, हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं और इससे क्या प्रश्न बनते हैं वो भी जान लेते हैं। तो जब बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना का डेट और वर्ष पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। तो स्थापना कब हुआ था इसका, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि जब स्थापना हुआ तो संस्थापक भी पूछेगा, पूछा भी गया है। तो संस्थापक इसके कौन थे, तो इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम। कौन ह्यूम, ए ओ ह्यूम। ध्यान रखने के लिए इसका फुल फॉर्म टोटल होगा, यानी पूरा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि क्या थे, इसके संस्थापक थे। और एक चीज, अगर ये वो ह्यूम यहाँ पे आए हैं तो पहली बात तो ये संस्थापक थे ही, इनको एक उपाधि दिया गया था, क्या, तो शिमला का संत। शिमला का संत भी इनको कहा जाता है, किसको, ए.ओ. ह्यूम को। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और पूछ लिया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। जो ए.ओ. ह्यूम थे तो इनकी जीवनी लिखी गई थी। और जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एक ब्रिटिश था उसी के द्वारा लिखी गई थी। उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम क्या था, तो बेडर बर्न। कौन सा बर्न, बेडर बर्न। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसको बदल कर क्या नाम कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने नाम किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इससे देखिए एक क्वेश्चन और क्या पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे। वायसराय का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये भी जानते हैं। तो उस टाइम के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और अब जानते हैं कि 1885 का जो पहला अधिवेशन, यानी कि अधिवेशन का जो पहला सन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो मुंबई में हुआ था। और उस टाइम मुंबई को क्या बोला जाता था, बम्बई। और कहाँ हुआ था, स्थान का नाम पूछ लिया, मतलब कहाँ हुआ था पूछ लिया जाता है। तो वो आपका हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि भारतीय
इसमें पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का सत्र का आयोजन बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, आयोजन मुंबई में 1885 में कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, हम भी आप लोगों के लिए लिखते जा रहे हैं, नहीं तो सिर्फ बोल के निकाल सकते थे, पर इससे होगा क्या कि आप लोग भी साथ ही साथ सुनते भी जाइएगा और लिखते भी जाइएगा, तो ये आपको याद रखने में बहुत ही आसान होगा। इसीलिए आप लोग लिखिएगा ज़रूर। लिखने से आपका नोट तैयार होगा और आपका फिर याद करने में हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए, अधिवेशन की ओर कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ और किस ईस्वी में हुआ और क्या पूछता है उसका अध्यक्ष है। तो एक तरफ हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा कि स्थान, वर्ष, या पहले वर्ष लिख लीजिए, वर्ष और स्थान, वर्ष स्थान, और एक तरफ अध्यक्ष पूछ लीजिए, इधर अध्यक्ष लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला अधिवेशन तो जान ही गए कि 1885 में हुआ, और कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ, बम्बई में हुआ। उस टाइम बम्बई था इसलिए बम्बई लिखे हैं। और उस अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? बोमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्टकट में WC बनर्जी। अब 18 जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है बस आप वो जानिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही होंगे ना। तो सिर्फ उसी को आपका सारा का कलेक्शन लेके आए हैं और आपको अच्छे से बता भी देंगे। अब आते हैं, देखिए, 1886 में कहाँ हुआ था? तो 1886 में हुआ था कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नरौजी। 1886 का कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नरौजी जी ने क्या किया? अध्यक्ष था। दादा भाई नरौजी जी ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। इनको ये भी कहा जाता है कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और कब किए थे? तो 1886 में किए थे। उसी तरह अब आइए 1887 पर। तो 1887 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो ये आपका हुआ था मद्रास में। और कौन किए थे इसके अध्यक्षता? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन जी? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये क्या थे? तो ये थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आइए 1888 में। 1888 में और कहाँ हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जॉर्ज यूले। और ये कौन था? तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे प्रथम पारसी अध्यक्ष बोलेगा तो दादा भाई नरौजी जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। आपको नाम से भी पकड़ा जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट अधिवेशन की कौन सा हुआ था। तो अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन क्या था, 1888 के बाद 1896 का कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रहीमतुल्ला सियानी ने। किसने, रहीमतुल्ला सियानी ने। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में आप लोग को ध्यान होगा कि पहली बार क्या किया गया था, राष्ट्रगान गाया गया था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखिए अब आइए 1896 के बाद कौन सा अधिवेशन महत्वपूर्ण है, तो 1905 का अधिवेशन। 1905 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी आपका आ जाएगा। अब 1905 के बाद आइए 1906 पे। तो 1906 में कहाँ हुआ था, ये भी आपका कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी जी। एक तो 1886 के थे, उसके बाद किसका हो गए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 1886 वाला भी कलकत्ता में ही हुआ था और 1906 वाला भी कलकत्ता में ही हुआ, और दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी। अब 1906 के बाद कौन सा आएगा, 1907। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में ना गरम दल और नरम दल दो भागों में क्या हो गया था, बट गया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 1907 के बाद आ जाइए। 1907 के बाद क्या आ जाएगा, 1911 का। 1911 का। और 1911 का कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। और कौन थे इसके अध्यक्ष, तो पंडित बिशन नारायण जो थे इसके अध्यक्ष थे। 1911 के बाद और क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 1916 का अधिवेशन। 1916 वाला कहाँ हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अंबिका चरण मजूमदार जी। कौन, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, बढ़ते 1916 के बाद 1917 वाला। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1917 वाला। ये कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता वाला, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट से क्या आ जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और ये कहाँ के किए थे, तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन किए थे। 1917 के बाद जो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक ध्यान रखिएगा 1923 वाला। तो 1923 में कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप लोग भी ज़रूर लिखते जाइएगा, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं साथ साथ। तो आप लोग भी लिखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा याद होगा, जैसे हमको याद है आपको भी याद हो जाएगा। अब आइए 1923 के बाद कौन सा हुआ था, 1924 का। ये कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जिसकी अध्यक्ष था महात्मा गांधी जी किए थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एकमात्र
अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी। अब 1924 के बाद आई 1925 का अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था कानपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी थी जो भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए, अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर पूछ देगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो वो हो जाएंगे कौन? एनी बेसेंट। और जब भारतीय लगा देगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। लेकिन जब कहे कि सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब होगी एनी बेसेंट। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1925 के बाद देखिए कौन सा अधिवेशन महत्वपूर्ण है? तो 1925 के बाद आपका हो जाएगा 1929 का। कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे लाहौर वाले के? तो जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल, जिनको चाचा का उपाधि प्रदान है। तो भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। ये भी ध्यान रखना। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर के अधिवेशन में। और ईस्वी क्या हो जाएगा? 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह 1929 के बाद 1931 का हो जाएगा, जो कि कहाँ हुआ था? तो कराची में। और कराची वाला का कौन थे अध्यक्ष? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इसमें क्या हुआ था? ये भी ध्यान रखना है। एक पॉइंट इसमें कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसी में हुआ था, यानी कि कराची अधिवेशन में। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ऐसे हम तो बता दिए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 1931 के बाद आइए जो इम्पोर्टेंट है 1933 का। 1933 वाला कहाँ हुआ था? तो 1933 वाला भी हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में। अगर आप लोग को लिखने में परेशानी हो, मतलब देख के, तो सुन के लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है टेक्निकल, तो समझ सकते हैं आप लोग। 1933 का कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। और ये क्या थी? तो भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी। यानी कि ये महिला तो थी, लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी। तो ये यहाँ पे आपको लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। विदेशी महिला अध्यक्ष। 3 महिला हो गया, और तीनों से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक भारतीय, एक प्रथम, एक विदेशी, ऐसे पकड़ा जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब 1933 के बाद आइए कौन सा अधिवेशन महत्वपूर्ण है? तो 1933 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 1937 वाला महत्वपूर्ण है, जो कि कहाँ हुआ था? 1937 वाला कहाँ हुआ था? ये आपका 1937 वाला हुआ था फैजपुर में। फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है? फैजपुर है महाराष्ट्र में। और इसका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। और ये अधिवेशन इसलिए था क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन हुआ था जो कि गांव में हुआ था। महाराष्ट्र का एक गांव था फैजपुर,
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं 1937 के बाद कौन सा, तो 1938। और 1938 का कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी। शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद 1939 में हुआ, ये कहाँ हुआ, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके भी थे एससी बोस जी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी। अब बात करते हैं 1940 की। किसकी, 1940 में। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका रामगढ़ में। और रामगढ़ में तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। और अब आइए, जो इम्पोर्टेंट क्या बच गया आपका, एक देखिए 1940 वाला रामगढ़ के अबुल कलाम आज़ाद जी थे, और एक 1923 के दिल्ली वाले जो सबसे युवा अध्यक्ष में आ जाएंगे, कौन, अबुल कलाम आज़ाद जी। तो अधिवेशन इनका। और एक देखिए लास्ट हो गया आपका इम्पोर्टेंट 1946 वाला। जो 1946 वाला है, ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। आप लोग सुन के आसानी से लिख सकते हैं, मेरे लिखने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग सुन, इतना बार तो मैं रिपीट की हूँ कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। और जेबी कृपलानी से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये जेबी कृपलानी हो जाएंगे। तो आज के देखिए इतने ही थे इम्पोर्टेंट अधिवेशन, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो एक बार आपको फिर से देखिए हम रिपीट करा देते हैं, रिकॉल कर देते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कि इसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, वायसराय कौन था। और ये आपको नोट करके एक पॉइंट लिखाए हैं, जिसको आप देख ही लीजिएगा। देखिए 1885 वाला पूछता है, क्योंकि ये पहला अधिवेशन था इसलिए पूछेगा ही। प्रथम पारसी अध्यक्ष वाला ध्यान रखिएगा। उसी तरह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं अब इसके बाद कौन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, तो सूरत अधिवेशन, क्योंकि नरम दल गरम दल दो भागों में विभाजित हुआ था। उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्या हो गया, 1896 वाला, जो कि कलकत्ता है, और रहीमतुल्ला सयानी जी वाला। उसी तरह 1917 वाला। ये सब मोस्ट रिपीटेड है, इसलिए इसको आप टिक कर रही हूँ कि ध्यान रहे आप लोग को। एनी बेसेंट। और 1923 वाला, क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष पूछ लिया जाता है मौलाना अबुल कलाम के बारे में, कि युवा अध्यक्ष कौन थे सबसे, तब हो जाएंगे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बेलगांव वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी एकमात्र यही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कानपुर वाला, क्योंकि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। लाहौर अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें ये ध्यान रखना है आपको लाहौर अधिवेशन में कि स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग इसी में की गई थी, ये ध्यान रखना है। और कराची में क्या हुआ था, तो कराची वाला भी ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों, मतलब मूल अधिकारों का क्या हुआ था, प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था। 33 वाला भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी। 37 वाला क्यों, क्योंकि ये पहला एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था।
1938 और 1939 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी। और त्रिपुरा वाला 1939 में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इसी समय में हुई थी। 1940 का रामगढ़ में हुआ था, जो कि अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और 1946 वाला मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और अगर कुछ बच गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा। और लिखने में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग सुन के आसानी से लिख लीजिएगा, अगर देख के नहीं लिख पाइएगा तो, क्योंकि बीच बीच में लग रहा है कि मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सुन सुन के। आशा करती हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। इसी तरह का जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे संडे स्पेशल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।